धक्के मुक्की, दंगेबाजी, मारपीट, गुंडागर्दी। भाई मद्रिद में ये सब क्या चल रहा है? जो एक क्लब को ग्रेटेस्ट क्लब, मोस्ट प्रोफेशनल क्लब एवर हम सब लोग कंसिडर करते थे, मतलब क्या हो रहा है? मतलब प्लेयर एक दूसरे को मर रहा है। चुआमेनी, वेल्वर्डे, जो सबसे मोस्ट लाइकली वन ऑफ इम्पोर्टेंट जो कोर प्लेयर्स है रियल मैड्रिड का, उनमें से दो प्लेयर है और वो दोनों एक ऊपर के ऊपर हाथ उठा रहा है। पता नहीं वेल्वर्डे ने कुछ बोल दिया, चुआमेनी रिएक्ट कर दिया। वेल्वर्डे कुछ हार्ड डिच टैकल किया था चुआमेनी को, तो उसको वो चुआमेनी को पसंद नहीं आया एंड लाइकली चुआमेनी ने आई थिंक थोड़ा वर्बल हुआ था डिस्प्यूट उससे पहले। एंड चुआमेनी बीइंग चुआमेनी, उसका तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उन्होंने ऐसे मार दिया, टेबल के ऊपर गिर गया बेचारा, अब अनकॉन्शियस हो गया। बहुत सारे एमनेशिया उसका हुआ था माइनर, जिसमें उसका थोड़ा बहुत मेमोरी लॉस हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है अभी। और वो लालिगा तो मिस, लालिगा का जो एल क्लासिको है अगले मैच, वो तो मिस करेगा। तो मतलब ये तो मतलब क्या हो रहा है भाई? ये तो मैं इमेजिन ही नहीं किया कभी कि प्रोफेशनल क्लब में, वैसे मैड्रिड जैसे क्लब में, वो जो टैग लेता है कि बीइंग द मोस्ट प्रोफेशनल एंड द ग्रेटेस्ट क्लब, जहाँ पे बड़े बड़े ईगोस को हैंडल करता है सब बड़े बड़े मैनेजर्स आके, उनका मैनेजमेंट आके, तो ये भाई हैंडल हो रहा है बड़े बड़े ईगोस का। आई थिंक ये जो एक सबसे जो मेन रीज़न है यहाँ ये सब होने का, कि उनका एक जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप अभी मिसिंग है मैड्रिड में। पहले रैमोस हुआ करते थे, पेपे हुआ करते थे, रोनाल्डो, फिर उसके बाद मॉड्रिच, क्रूस, ये सारे फिगर्स मिसिंग है मैड्रिड में। एम्बापे एक सीज़न हुआ नहीं, कुछ जीता नहीं मैड्रिड में आके, वो आके डिक्टेट कर रहा है सब कुछ। हाँ, जो आके अपना लॉबी बना रहा है, कोई एम्बापे का लॉबी बना रहा है, एम्बापे के साथ पूरा टीम नाराज़ है, वहाँ पे एम्बापे जाके हॉलीडे मना रहा है अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अब वो भी इस समय जिस समय टीम का बहुत ज़रूरत है उसका। तो ये तो देखने का चीज़ है। और क्या बोलूँ, मतलब ये तो उम्मीद नहीं थी मैड्रिड से कि ये सब होंगे। पता नहीं अब इसको कैसे डील करेगा। अब जो नया मैनेजर जो आएगा, चाहे मोरिनो आए चाहे क्लॉप आए, वो सब तो ये सब टॉलरेट नहीं करेगा ना। कौन मैनेज करेगा इन सारे क्या उसमें? तो आई थिंक ये सब देखना पड़ेगा। और क्या, मतलब अभी तो एक क्लासिको है और बार्सिलोना अगर ड्रॉ भी कर लेता है तो मोस्ट लाइकली जीत जाएंगे हम लोग, मोस्ट लाइकली क्या जीत ही जाएंगे हम ला लीगा। तो देखता है अब क्या होता है। डेफिनेटली फेवरेट्स होके उतरेंगे कंसिडरिंग द सिचुएशंस मैड्रिड आर इन नाउ। बार्सिलोना हैज़ टू बी द फेवरेट्स, यू नो एंड कुडोस टू। अब मैं थोड़ा बार्सिलोना पे आता हूँ तो मैं कुडोस टू हैंसी फ्लिक। अगर 5 टाइटल्स इन 2 सीजन्स, 5 ट्रॉफीज़, ठीक है। चैम्पियंस लीग में हम थोड़ा फेल शॉट कर गया पिछले साल भी, इस साल भी, लेकिन वो भी 5 ट्रॉफी देके जा रहा है। कंसिडरिंग द सिचुएशन जो बार्सिलोना जब था पहले, उनसे अब जो सिचुएशन अब है, इट्स मच बेटर नाउ। और अगर हम एक सेंटर बैक साइन कर लेता है और उसके साथ एक स्ट्राइकर, तो आई थिंक वी कैन बी इन अ मच बेटर प्लेस टू कम्पीट इन द चैम्पियंस लीग नेक्स्ट सीजन। तो अभी देखता हूँ क्या होता है क्लासिको में। और ज़्यादा कुछ बात करने का है नहीं मैड्रिड बार्सिलोना के लिए। अभी जो मैच होगा वो देखा जाएगा। चैम्पियंस लीग मैं बायर्न का शर्ट पहना हूँ आई थिंक, लेकिन बहुत ही एक क्या बोलूँ, डिसअपॉइंटिंग सा हो गया था बायर्न के लिए लास्ट में, क्योंकि थोड़ा रेफरिंग डिसीजन उनके खिलाफ गया था। पर पीएसजी आई थिंक ओवरऑल 2 लेग्स में वॉज द बेटर टीम। मैं वैसे देखा नहीं था सेकेंड लीग, क्योंकि मैं थोड़ा बुखार आ गया था, मैं सो गया था। लेकिन जितना मैं हाइलाइट्स में देखा, आई थिंक PSG was trying to contain by defending deep and they were trying to hit on the counters, and Bayern were the one who was taking the initiative, building up the play, attacking more, creating more, and they had to do because they were trailing by 1 goals behind and they had to do that. But I think वो नुनो मेंडेस का वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। रेड कार्ड होता या नहीं होता पता नहीं, लेकिन वो तो है, बात करने का है। और वो जो हैंडबॉल हुआ था बॉक्स में जोआओ नेवेस का, वो क्या पेनल्टी दे सकती थी? अब PSG बॉल क्लियर कर रहा था, तो उस समय वो तो
अगर वो उस उनके साइड पे मरते गोल पे, वहाँ पे अगर हैंड खड़ा करते तो डेफिनेटली रेड कार्ड भी हो सकता था और पेनल्टी भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि वो बॉल क्लियर करने जा रहा था। अब रूल्स मुझे उतना पता नहीं, तो क्या वो दे सकते हो नहीं दे सकते, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो आपका ओपिनियन। और कमेंट सेक्शन के बाद आया हुआ है तो ये मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई, अभी ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरे तरफ से भी थोड़ा इनअप्रोप्रिएटनेस है, थोड़ा कंसिस्टेंसी से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। तो विद टाइम मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाऊँ। तो आपका अगर सपोर्ट बढ़े और आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉलो करोगे, कमेंट्स करोगे, तो ये हो पाएगा। तो सपोर्ट करो गाइस, मैं और अच्छे कंटेंट ताकि बना पाऊँ, मोटिवेशन पाऊँ। तो हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन। तो वहाँ से मैं आता हूँ आप आर्सेनल एटलेटिको के जो मैच हुआ था। आई थिंक आर्सेनल बीइंग आर्सेनल 1-0 विन, दे विल टेक इट, क्योंकि हमको पता था कि किस तरह से वो मैच जाएगा और वैसे ही गया। ऐसा कुछ बोरिंग मैच भी नहीं हुआ और आर्सेनल बीइंग आर्सेनल दे मैनेज द गेम वेरी वेल। और यहाँ से हमारे बार्सिलोना को सीखना पड़ेगा, क्योंकि बार्सिलोना 2-0 लीड कर रहा था एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ। वहाँ पे आप कैसे मैनेज करके मैच आप निकल सकते हो, वो आर्सेनल जैसे टीम से आपको सीखना पड़ेगा। सिर्फ अटैक करने से ही और हाई डिफेंसिव लाइन बना से ही, अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलने से ही आप ट्रॉफी नहीं जीतते हो। आपको विद टाइम, जैसे PSG को आप देखे हो, वो अपने होम में बहुत एक्सप्लोरिंग, बहुत ही एक्सप्लोसिव हाई लाइन अटैकिंग फुटबॉल खेला, लेकिन जब एवे में गया तो वहाँ पे बहुत ही कंटेन करके, डिफेंडिंग करके काउंटर में हिट किया। तो ऐसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको चैम्पियंस लीग जीतना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अटैकिंग अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलने से आप चैम्पियंस लीग फुटबॉल नहीं जीत सकते हो। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ है जो हमको नोटिस करना पड़ेगा। और कुडोस टू आर्सेनल, कुडोस टू PSG, होप दैट वी कैन सी अ वेरी गुड फाइनल इन बुदापेस्ट। और फेमिनी में ही हम बार्सिलोना और लियोन के बीच में भी फाइनल हुआ है, वो होंगे, वो भी बुदापेस्ट में होगा शायद। और दोनों बार्सिलोना मैनेजर्स के बीच में, फॉर्मर बार्सिलोना मैनेजर जो लियोन को अब मैनेज कर रहे हैं, वो फिर से बार्सिलोना के खिलाफ खेलेंगे, हेड टू हेड होंगे। आई थिंक दैट विल बी ए वेरी गुड एनकाउंटर। लेट्स सी क्या होगा। मेरे जो प्रेडिक्शन है वो बाद में बोलूँगा, बाद में और वीडियो आएंगे, शॉर्ट्स आएंगे। आप बस सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट करो, और अगले बार मिलेंगे फिर से। हैव ए गुड डे।